अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पहली दफ़ा पाकिस्तान से ईरान और अरब ममालिक तक कश्तियों के ज़रिए जाने की इजाज़त दे दी गई है। पाकिस्तान की मैरिटाइम मिनिस्ट्री ने ये इजाज़त दी है। 60 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी अरब ममालिक के अंदर बसे रोज़गार हैं। 20 से 25 लाख पाकिस्तानी हर साल उम्रे और हज के लिए जाते हैं। 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हर साल ईरान और इराक ज़ियारतों के लिए जाते हैं। तो ये तकरीबन कुल मिला के 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हैं जो इस एक एरिए में ट्रैवल करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। वहाँ पर कश्तियों के ज़रिए जाने की सूरत में 50% तक बचत हो सकती है। मज़ीद के तफसीलात हैं, टाइम कितना लगेगा वो आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, ऑरेंज लाइन ट्रेन को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है ताकि इसके बिजली का बिल कम किया जा सके। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन का सालाना बिजली का बिल तकरीबन 3 अरब रुपए के करीब है। ये हुकूमत पंजाब के ऊपर एक बर्डन है। इसके लिए क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपका डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर क्या ना। पहली मरतबा पाकिस्तान से ईरान और गल्फ़ के ममालिक जो हैं 6 GCC, वहाँ तक कश्तियों के ज़रिए जाने की इजाज़त दे दी गई है। एक इंटरनेशनल फर्म है सी कीपर्स, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर ने ये इजाज़त दे दी है। अब जो GCC के 6 मालिक हैं वहाँ पर 60 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार के लिए गए हुए हैं, जिसमें सऊदी है, UAE, कतर, बहरीन, ओमान है। इसके साथ साथ 20 से 25 लाख पाकिस्तानी हर साल उम्रे और हज के लिए भी जाते हैं। उनमें से जो लोग बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं हैं या ऐसे लोग जो बहुत महंगा किराया अफोर्ड नहीं करते हवाई सफ़र का, वो कश्तियों के ज़रिए सस्ता सफ़र कर सकेंगे। कश्तियों के ज़रिए सफ़र में 50% तक बचत मुमकिन है। जी हाँ, पैसे की। इसी रूट के ऊपर जब पाकिस्तान से आप जाते हैं कराची के पोर्ट से जबल अली की पोर्ट तक या दमाम की पोर्ट तक, तो आपको 1.5 दिन लगेगा फेरी सर्विस के ज़रिए और दमाम तक आपको 2.5 दिन लगेंगे। और इसके अंदर आपको सोने की सहूलत मिल जाएगी, टॉयलेट मिल जाएगा, ज़्यादा आप सामान कैरी कर सकेंगे, कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा आपका। यानी समझ लीजिए इस तरह ट्रेन की तमाम सहूलियात होती हैं, वही आपको फेरी में भी तमाम सहूलियात मिलेंगी। और इस तरह की फेरीज दुनिया भर में चल रही हैं। मसलन टर्की से मुख्तलिफ मालिक को फेरीज जाती हैं और मुख्तलिफ जगह पर ये फेरीज चलती हैं। तो यहाँ पर चलें तो जो हमारा मज़दूर तबका है, जो बहुत थोड़ी आमदन वाला तबका गल्फ़ के ममालिक के अंदर बस से रोज़गार है, वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। फिर ऐसे लोग जो कि इस वक्त महंगे किराए की वजह से उम्रे हज पे नहीं जा सकते, इस फेरी सर्विस के ज़रिए कम किराया अदा करके भी उम्रे हज पे जा सकते हैं। फिर 10 लाख के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जो हर साल ज़ियारतों के लिए ईरान और इराक का सफ़र करते हैं। अभी सिर्फ ईरान के लिए इजाज़त मिली है, अब करीब उम्मीद है इराक के लिए भी इजाज़त मिल जाएगी। तो ये सारा एरिया जो है, ये सारा का सारा, ये जो अरेबियन गल्फ़ है, इस सारे के अंदर मौजूद तमाम मुल्क आपस में इस फेरी सर्विस के ज़रिए जुड़ जाएंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी इतना टाइम क्यों लगेगा। जो पैसेंजर फेरी होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 28 से 37 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। इसे आप स्पीड बोट के साथ कंपेयर ना करें। स्पीड बोट की स्पीड इससे डबल होती है, वो 55 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है, लेकिन वो छोटी होती है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, उसमें ज़्यादा लगेज नहीं रखा जा सकता, उसके अंदर जो फ्यूल है उसकी सप्लाई थोड़ी होती है, तो वो थोड़े फासले तक की जा सकती है। फेरीज लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती हैं और ये लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर लोग ट्रेन के ज़रिए सफ़र करके कराची जा सकते हैं। फ्यूचर में अगर ग्वादर ट्रेन के साथ लिंक होता है तो ग्वादर तक भी जा सकेंगे और फिर आगे इस फेरी के ज़रिए अपने मुतल्लिका मुल्क तक पहुँच सकेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, रिलीजियस टूरिज़म जो है वो फ़रोग़ पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जन्म लेंगी। तो अब देखते हैं कि ये जो फैसला है, इजाज़तनामा, ये प्रैक्टिकली कब ये सी कीपर्स नामी कंपनी इंप्लीमेंट करती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है ताकि इसका 3 अरब रुपए का बिजली का बिल कम किया जा सके। हुकूमत पंजाब ने इस माली साल के अंदर ऑरेंज लाइन को सब्सिडी देने के लिए 7 अरब रुपए रखे। यानी टिकटों से जो पैसे हुकूमत कमाती है उससे ज़्यादा खर्चा है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, तो 7 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं।
तो इब्तदाई तौर पर 1.6 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे शुरू के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन के जितने स्टेशंस हैं और स्टॉप्स हैं उन्हें रोशन किया जाएगा दिन के टाइम पे। वैसे जो बिजली चाहिए होती है ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने के लिए और इसके तमाम स्टेशंस को लिट करने के लिए वो 74 मेगावाट है। 2 ग्रिड स्टेशन लाहौर के यहाँ बिजली मुहैया करते हैं। मुल्तान रोड पर अगर देखें तो शाहनूर का जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से इसे बिजली दी जाती है, और दूसरा यूईटी के करीब जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से इसे बिजली दी जाती है। तो शाम के टाइम पे 6 बजे के बाद तो सोलर इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन 6 बजे के बाद ये ट्रेन चलती ही 4-4.5 घंटे है। सुबह 6 बजे शुरू होती है, उस टाइम अच्छी खासी रोशनी आजकल तो हो चुकी होती है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर इस 3 अरब रुपए के सालाना बिजली के बिल में 1 अरब रुपया भी कम हो जाए तो बड़ा मार्का होगा। वैसे हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि इस मेट्रो ट्रेन से और कहाँ से पैसे कमा सकते हैं, और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट अब हो जाना चाहिए। इस ट्रेन को चलते हुए 5 साल हो गए हैं। अब इसकी कैपेसिटी जितनी थी तकरीबन उतने मुसाफिर इसके अंदर बैठते भी हैं। तो अब इसके जो ट्रेन स्टेशंस हैं वो खाली पड़े हैं। वहाँ पर कोई आपने खूबसूरत कैफ़ेज़ नहीं बनाए, कोई कियोस्क नहीं बनाई, कोई खाने पीने की जगह, कोई मोबाइल शॉप्स, कोई टॉयज़ शॉप्स, कोई गिफ्ट शॉप्स, कुछ नहीं बनाया आपने। वहाँ से अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, इस ट्रेन के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर लोग अपने इश्तिहारात लगाते हैं, तो हुकूमत पंजाब उनको क्यों नहीं कि प्राइवेट पार्टी को देने में कामयाब हो सकी कोशिशों के बावजूद कि प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट की एजेंसीज उन पिलर्स को लें। एक तो वो साफ रहेंगे, फिर उनके ऊपर एडवर्टीज़मेंट होगी, तो एक अच्छा नज़ारा होगा शहर के अंदर। अब हम उम्मीद करते हैं कि इन 2 अहम चीज़ों पे भी पंजाब हुकूमत फोकस करेगी। यहाँ से भी आप ज़्यादा नहीं तो 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ मसाइल ये है कि ब्रोक्रेसी को जो काम मुश्किल लगता है, जो बहुत इजी नहीं है, जिसके अंदर ब्रोक्रेसी का फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, उनको कुछ नहीं आ रहा, तो वो काम होता ही नहीं है। अब ये कितना मुश्किल काम है कि जो इतने आम स्टेशंस हैं 25 के करीब इस मेट्रो ट्रेन के, उनके अंदर आप मोबाइल शॉप्स खोलने की इजाज़त दें, लोगों को खूबसूरत स्टॉल लगाने की इजाज़त दें, कोई कॉफ़ी शॉप खुले, कोई चाय का ढाबा खुल जाए, कुछ मोबाइल के टॉपअप की दुकान खुल जाए, कोई इजी पैसा जैज़ की दुकान, कोई एटीएम्स वहाँ पर रखने की प्रॉपर बंदोबस्त हो, तो देखिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।